मेरी कुड़ी बहुत बीमार सी ते मेरे कोल उस दी दवाई लैण नूं पैसे भी नहीं सी। मैं बड़ी मुश्किल नाल किसे तो 2000 रुपए उधार लए। पैसे मिलन तो बाद मैं सोचिया पहला बच्ची नूं डॉक्टर कोल लैके चलदी हाँ। फिर ख्याल आया कि भुखे ढिड तां दवाई ने भी असर नहीं करना, इसलिए पहला मैं बच्चों लई खाना लैण दा फैसला कीता। मैं सब्जी वाले कोल जाके सब्जी खरीदी ते डरदी होई ने 500 दा नोट दिता कि की पता किन्ने पैसे बन गए होने, हजे ते दवाई भी लैनी आ। उस सब्जी वाले ने मैनू 450 रुपए वापस कर दिते। मैं घर आके पैसे गिने तो पता लग्या कि शायद उसनू रश करके भुलेखा लग गया ते उसने ज्यादा पैसे मोड़ दिते क्योंकि सब्जी तां करीब 200 रुपए दी सी। मैं सोचिया वो गरीब आदमी सी ते वापस जाके पैसे दे आउंदी हाँ। फिर ख्याल आया कि शायद रब मेरी मदद करना चाहता है। पहला दवाई ले लैंदी हाँ, की पता किन्ने पैसे लगणगे। मैं जाके अपने बच्ची दी दवाई लई ते कुछ पैसे बच गए सी। मैनू अपने दिल ते बहुत बोझ जिहा लग रहा सी कि किसे दी मेहनत दे पैसे सी ते मैं सोचिया सवेर नू उस सब्जी वाले कोल जाऊंगी। मैं एक गरीब परिवार विचों सी। मेरे पापा शराबी सी ते मम्मी लोकां दे घरां विच काम करदी सी। असी दो भैणां सी। पापा एक दिन मेरी वड्डी भैन नू लैके बाजार गए ते जदों वापस आए तां शराब नाल रजे पए सी। मेरी भैन नाल नहीं सी। फिर पता लग्या कि उस दा एक्सीडेंट हो गया ते मौत हो गई। भैन दी लाश नू भी उत्थे ही छड्ड आए सी। पापा दी शराब ने मेरी भैन भी मेरे तो दूर कर दिती। मैं जदों 17 साल दी होई तां पापा ने मेरा विआह धक्के नाल किसे शराबी नाल कर दिता। ओ दिन रात शराब पींदा ते मैनू मारदा कुटदा भी सी। मेरे दो बच्चे सी, एक मुंडा ते एक कुड़ी। मैं अपनी मां वांग लोकां दे घरां विच काम करके अपने बच्चों दा ढिड भरदी सी। मेरा पति भी जिन्ने पैसे कमाउंदा सी बस शराब विच उजाड़ दिंदा सी। अज मेरी कुड़ी दी बीमारी करके मैं एक ईमानदार इंसान दा हक रखिया सी। बच्ची दी तबीयत ठीक ना होने करके मैं 2 दिन बाद सब्जी वाले कोल गई। मेरी तनख्वाह भी मिल गई सी। मैं सोचिया उहदे पैसे भी वापस कर देवांगी ते कुछ सब्जियां भी लै आवांगी। उस समझे सब्जी वाला बाकी गाहकां नाल रुझिया होया सी। मैं थोड़ा टाइम खड़ी रही। ओ मैनू देख के बोलिया, केड़ी सब्जी लैनी तुसी? मैं कहा, पिछली बार तुसी ज़्यादा पैसे वापस कर दिते सी, पर उसने मेरी गल वल कोई ध्यान नहीं दिता ते बोलिया, हुण कोई सब्जी चाहिदी तां दसो। मैं सब्जियां लै लईयां ते पुछया किन्ने पैसे। ओ पहला मेरे वाले देखदा रहा, फिर बोलिया 50 रुपए। मैनू इंज लग्या जिवें उसने गलती नाल बोल दिता होना। मैं 500 दा नोट दिता तां उसने मैनू 450 रुपए वापस कर दिते। मैं कहा ज़्यादा पैसे बने ने, सब्जी तां बहुत महंगी है। वो मेरी गल अनसुनी करके दूजे गाहकां वाल चला गया। मैं जदों भी सब्जी लैण जांदी तां वो हर वारी 50 रुपए दे ही लैंदा सी ते पहला इंतजार करदा सी कि बाकी गाहक चले जाण तां कि किसे नू पता ना लगे कि मैनू इन्नी सस्ती सब्जी दे रहा। मैनू बहुत अजीब लगदा सी कि वो इस तरह क्यों कर रहा, पर जदों पैसों की बचत होण लग गई तां घर दीयां बहुत सारियां जरूरतां पूरीआं होण लग गईयां। मैं हमेशा उसे दुकान तो सब्जी लैण जांदी सी। इस तरह ही 2 महीने लंघ गए। मैं अपने बच्चों का सरकारी स्कूल विच दाखला करवा दिता। सब्जी विचों बचे पैसों नाल बच्चों नूं वर्दियां ते किताबां लै दित्तियां। मैं बहुत बार कोशिश की कि सब्जी वाले नूं पुछां कि वो मेरे तो सिर्फ 50 रुपए ही क्यों लैंदा, पर जदों भी दुकान ते जांदी सी तां गाहकां दी भीड़ लगी रहिंदी सी। मैं इकल्ले विच पुछना चाहती सी पर मौका नहीं मिल रहा सी। उस नूं देख के ऐदां भी लगदा सी कि उहदा कोई गलत इरादा जां नीयत खराब है। मैं एक औरत सी, ये सब तां पता लग ही जांदा। शायद वो मेरी गरीबी करके मेरी मदद करना चाहुंदा सी, पर इहो जिहे तां बहुत लोग ने जिन्हां नूं मदद दी लोड़ सी। फिर मैं ही क्यों? इस तरह ही 6 महीने लंघ गए। साडे घर दे हालात भी हुण सुधरन लगे सी। एक दिन मैं काम तो लेट हो गई ते रात हो गई सी। घर विच कोई सब्जी नहीं सी ते मैं सब्जी लैण चले गई।
उस टाइम दुकान ते कोई गाहक नहीं सी। ਇਹ सही मौका सी पुछण दा। मैं सब्जी वाले नूं पुछिया कि तुसी मेरे तो ही सब्जी दे 50 रुपए ही क्यों लैंदे, इस दे पिछे की वजह है। ਉਹ बोलिया कि मेरे इस तरह करन नाल तेरी कोई मदद हो रही है। मैं कहा हाँ, मैं अपने बच्चों नूं स्कूल विच पा दिता ते घर दा छोटा मोटा समान भी बना लिया। ਉਹ बोलिया मैं यही चाहुंदा सी तेरी मदद करनी, पर मेरा सवाल तो उत्थे ही सी कि मेरी मदद क्यों करना चाहुंदा सी। मैं पुछिया कि मेरी ही मदद क्यों, उत्थे होर भी लोग ने जिन्हां नूं मदद दी जरूरत है। वो कुछ नहीं बोलिया। मैं कहा जे तुसी मेरे सवाल दा जवाब ना दिता तां मैं अज तो बाद इत्थे कदे भी सब्जी लैण नहीं आवांगी। ਉਹ परेशान हो गया ते बोलिया मैं सारा कुछ दस दवांगा, पर तुसी सब्जी इत्थों ही लिया करो। ਐਨੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं फैसला किया कि जाना तो जरूर है, फिर ही सारे सवालों के जवाब मिलणगे। मैं शाम नूं जल्दी काम तो वापस आ गई ते बच्चों नूं खाना खिला के उन्हां नूं बाहर निकलन तो मना करके जल्दी वापस आउण दा कह के उस सब्जी वाले दे घर चले गई। मैं अपने परस विच मिर्ची पाउडर रख लिया कि जे कोई गड़बड़ होई तां काम आउण वास्ते। आखिरकार सी तां ओ मर्द ही, की पता हुंदा टाइम दा। मैं उस दे घर पहुंच गई, दरवाज़ा खड़काया। मैनू घबराहट भी हो रही सी। सब्जी वाले ने दरवाज़ा खोलिया ते मैनू अंदर आउण लई कहा। मैं डरदे डरदे अंदर गई ते अंदर देख के मेरे होश उड़ गए। जदों मेरे पापा ने मेरा जबरदस्ती उस शराबी नाल विआह करवा दिता सी, उस तो बाद मैं अपनी मम्मी पापा नाल सारे रिश्ते तोड़ दिते सी। मैं सोच लिया सी कि मेरे लिए वो इस दुनिया विच नहीं हन। मैं कदे भुल के भी उन्हां नूं मिलन बारे नहीं सोचिया सी, पर अज हुण मेरे विआह तो 10 साल बाद मैनू मेरे पापा बिस्तरे ते पए नज़र आए। उन्हां नूं देख के मैनू उन्हां नाल होर नफरत हो गई। असल विच उसी आदमी दी वजह नाल मैं इस गरीबी ते शराबी पति नाल जिंदगी कट रही सी। मेरे पिछे सब्जी वाला खड़ा बोलिया, पहचानिया इन्हां नूं? मैं कुछ नहीं बोली। ਉਹ आदमी बोलिया ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ पापा ਹਨ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ। मैं ये सुन के हैरान रह गई क्योंकि असी तो 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ। मैं कहा ਇਹ तू की कह रहे हैं, मेरा तो कोई ਭਰਾ नहीं सी। उसने दसिया कि मेरे ते ਤੁਹਾਡੇ पापा एक ही ਹਨ, पर मैं नहीं मनी। ਤੁਹਾਡੇ पापा ने 2 ਵਿਆਹ करवाए सी ते मेरी मम्मी बारे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं पता सी। मैं 7 साल ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गए सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ नहीं सी। इस ਲਈ मम्मी मैनू ਤੁਹਾਡੇ घर ਛੱਡ गए ਤੇ मेरी मम्मी ਦੀ मौत हो गई। मैनू पापा ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ मम्मी ने संभालिया। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। मैं पढ़िया लिखिया तो नहीं सी, इसलिए सब्जी की दुकान पा लई ते तेरे बारे भी पता किया। तेरे हालात बारे जान के मैनू बहुत दुख होया, इसलिए मेरी कोशिश सी कि तुहाडी किसी तरह मदद करा। तां ही सिर्फ 50 रुपए की ही सब्जी दिंदा सी। जे बिल्कुल मुफ्त विच सब्जी दिंदा तां तुसी शायद वापस सब्जी लैण ना आउंदे। ਇਹ सब सुन के मेरिया अखां विचों हंझू आ गए ते मैं अपने पापा नू भी माफ़ कर दिता क्योंकि उन्हां ने जो मेरे नाल कीता सी उसकी सज़ा उन्हां नू मिल चुकी सी। सो दोस्तों, रिश्ता चाहे सगे दा होवे जां सौतेले दा होवे, जे इंसान निभाउण वाला होवे तां निभा ही लैंदा है। सो दोस्तों, ये सी अज दी कहानी किवें दी लगी दसना जरूर ते इसे तरह दी होर वीडियोज़ देखण लई साडे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करना। हुण मिलदी हां एक नवीं वीडियो दे नाल, तद तक लई धन्नवाद।